हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 की कविता घनानंद के पद के बारे में पढ़ने वाले हैं। घनानंद के पद, इसके कवि घनानंद जी है। इस कविता को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कवि के परिचय के बारे में जान लेते हैं। कवि परिचय। कवि घनानंद जी रीति काल की रीति मुक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। आपके एग्ज़ाम में कवि परिचय से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। घनानंद जी किस काल के कवि थे? तो रीति काल के काव्यधारा के कवि थे। इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। सुजान सागर और प्रेम सरोवर। बहुत ही बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेम सरोवर किसकी रचना है? तो प्रेम सरोवर घनानंद जी की रचना है। उनका काव्य ब्रज भाषा में रचित है। क्वेश्चंस आते हैं कि घनानंद की काव्य भाषा क्या है? तो घनानंद के जो काव्य भाषा है वो क्या है? ब्रज भाषा। उनकी कविताएं जो है, उनके काव्य है जो किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। घनानंद की मृत्यु 1739 ईस्वी में। इतने सारे पॉइंट्स आपको घनानंद से संबंधित पूछे जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं पाठ की व्याख्या की तरफ। प्रस्तुत पंक्ति में यह जो दो पंक्तियां हैं, प्रथम दो, इन दो पंक्तियों में एक नायिका की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भोर ते सांझ लो कानन, कानन मतलब जंगल, और निहारती, निहारती मतलब देखती है, बावरी नेकू नहारती, बावरी मतलब पागल ही कह सकते हैं, नेकू मतलब थोड़ा भी नहीं हारती, हारती मतलब थकना, हारती मतलब यहाँ हो जाएगा थकना, नेकू मतलब बावरी, नेकू ना बावरी थोड़ा भी, यहाँ नेकू का मतलब हो जाएगा थोड़ा, थोड़ा भी नहीं हारती, बावरी मतलब पागल। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेकू नहारती। सांझ ते भोर लो तारनी, ताकिबो तारनी सो एक तार न टारती। प्रस्तुत पंक्ति में घनानंद जी कहते हैं कि एक नायिका है, वह अपने नायक को देखने के लिए व्याकुल है। वह सुबह से शाम तक, भोर ते सांझ लो मतलब सुबह से शाम तक, कानन और निहारती, वह उसी राह की ओर देखती है जिस ओर उसके नायक गए हैं, जिस ओर उसका प्रेमी गया है। सुबह से शाम तक वन की ओर निहारती है। लगातार देखते रहने के बाद भी वह थोड़ा सा भी पगली थकती नहीं है। वह सुबह से शाम तक उसी राह की ओर निहारती है और लगातार निहारते रहने के बावजूद भी वह एक पल के लिए भी थकती नहीं है। सांझ तय भोर, सुबह से शाम और शाम से भोर उसकी यही स्थिति रहती है। दिन में भी उसकी यही स्थिति रहती है, रात में भी उसकी यही स्थिति रहती है। सांझ से लेकर सुबह तक वह तारों को अपनी आंखों से एकटक देखते रहती है। सांझ से लेकर भोर तक तारनी, ताकिबो तारनी सो इकतार न टारती, वह तारों को एक टक देखते रहती है, उसकी पलकें एक क्षण के लिए भी नहीं झपकती है। इस तरह से आँखों ही आँखों में उसकी रात कट जाती है। अगर कहीं प्रियतम के दर्शन उसे हो भी जाते हैं तो खुशी से लगातार उसकी आँखों से अश्रुधारा बह आती है। जिस ओर से उसके प्रियतम गए हैं, अगर उस ओर से, उस मार्ग से वह अपने प्रियतम को अगर देख लेती है तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगते हैं, और खुशी के आंसू इतने टपकने लगते हैं कि उसकी जो आंखें हैं वह धुंधली पड़ जाती है, और धुंधली होने के कारण वह अपने प्रियतम का दर्शन भी नहीं कर पाती है। इस तरह अवसर मिलने पर भी वह अपने प्रियतम को देख नहीं पाती है। इस प्रकार प्रियतम को सामने पाकर भी उसको देखने की लालसा उसकी आंखों के हृदय में हमेशा लगी रहती है। जो कहूँ भाव तो दीठी परे, दीठी परे मतलब दिखाई पड़े, दिखाई पड़ना। जो कहूँ भाव तो दीठी पड़े, घन आनंद आंसुनी, आंसुनी मतलब आंसू, अवसर गारती, मोहन सोहन जोगन की लगिए रखे, आँखियन की उर आरती। अर्थात आँखों ही आँखों में उसकी रात कट जा रही है। अगर कहीं प्रियतम के दर्शन उसे हो भी जाते हैं तो खुशी से लगातार आँखों से उसके आंसू धारा बहती रहती है और वह उन्हें देख नहीं पाती है। इस तरह अवसर मिलने पर भी
अवसर मिलने पर भी वह अपने प्रियतम को देख नहीं पाती है और अपने प्रियतम को देखने की लालसा उसके हृदय रूपी आँखों में अभी भी बनी हुई रहती है। तो इन 4 पंक्तियों का प्रथम व्याख्या हमने देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं अंतिम 4 पंक्तियों को। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बाक नाही। अति सुधो मतलब सीधा, सुधो मतलब सीधा, स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू, नेकू मतलब तनिक भी, तनिक मतलब थोड़ा, सयानप, सयानप मतलब कि सयानापन, बाक नाही। तहाँ सांचे चले तजी आपन पो, झिझके कपटी जे निशांक नाही। इन 2 पंक्तियों को देखते हैं। प्रस्तुत पद में घनानंद सुजान से कहते हैं कि हे सुजान, ये जो प्रेम का रास्ता है ना, अत्यंत ही सीधा एवं सरल है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। यह जो प्रेम का रास्ता है ना, वह अत्यधिक सीधा एवं सरल है। इसमें थोड़ा सा भी सयानापन नहीं चल सकता है। इसमें थोड़ा सा भी सयानापन या टेढ़ापन इसमें नहीं है। यह जो प्रेम रूपी मार्ग है वह अत्यंत ही सीधा और सरल है। जहाँ साचे चले तजी आपन पो, झिझके कपटी जे निशांक नाही। चतुराई करने वाला इस मार्ग पर चल ही नहीं पाएगा। जो कपटी प्रेमी होते हैं वह इस मार्ग पर निसंदेह चल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने में झिझक होती है। झिझके मतलब झिझक, कपटी मतलब कपटी जो कपट करते हैं। क्योंकि चतुराई करने वाला इस मार्ग पर नहीं चल पाएगा। कवि कहते हैं सुजान से कि यह जो प्रेम का रास्ता है यह अत्यंत ही सीधा एवं सरल है। इसमें कहीं भी टेढ़ापन या चतुराई नहीं है, और चतुराई करने वाला इस मार्ग पर चल ही नहीं पाएगा। जो कपटी प्रेमी होते हैं वह इस मार्ग पर तो निसंदेह ही नहीं चल सकते, क्योंकि उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने में झिझक होती है। हे सुजान प्रिय, आप ही अच्छी तरह सुन समझ लें। अब देखिए आगे की पंक्तियों को देखते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान, सुनो यहाँ एक तय दूसरों आँक नाही। तुम कौन धो पाठी पढ़े हो लल्ला, मन लेहूँ पर देहूँ छटाक नाही। इन पंक्तियों में घनानंद जी कहते हैं, हे प्यारे सुजान, आप अच्छी तरह सुन समझ ले कि इस प्रेम रूपी मार्ग पर केवल एक ही रेखा, एक ही अंक रहता है। दूसरे अंक की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रेम का मार्ग सर्वस्व दान करने वालों का है, पाने की इच्छा रखने वालों का नहीं। आपने तो मन ले लिया, लेकिन बदले में हमें क्या दिया? एक छटाक भी नहीं। नियम तो यही है कि मन के बदले मन ही देना चाहिए। अर्थात मैंने आपको अपना मन दिया, लेकिन उसके बदले में आपने मुझे एक छटाक तो क्या, कटाक्ष भी नहीं दिया है। फिर से देखते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। घनानंद जी कहते हैं, हे सुजान प्रिय, आप अच्छी तरह सुन समझ लो। सुनो यहाँ ते एक दूसरे को आंकना ही। आप अच्छी तरह से समझ लो, यह जो प्रेम रूपी मार्ग है इस पर केवल एक ही रेखा, एक ही अंक रखता है। दूसरे अंक की कोई गुंजाइश नहीं है। इस रेखा में प्रेम की ही गुंजाइश है, छल कपट की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ एक अंक और दूसरा अंक से यही संबोधित किया गया है कि यहाँ एक अंक प्रेम का प्रतीक है और दूसरा अंक यहाँ पर छल कपट का प्रतीक है। कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ही अंक रहता है, दूसरे अंक की तो कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको सब इसलिए यह बता रहा हूँ कि यह जो प्रेम का मार्ग है यह दान करने वाला मार्ग है, सर्वस्व दान करने वाला मार्ग है, त्याग का मार्ग है। इस पर छल कपट की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने कौन सा पाठ पढ़ा है? आपने तो मन तो ले लिया है, लेकिन मन के बदले में हमें एक छटाक भी नहीं दिया, एक बूंद भी नहीं दिया। लेकिन नियम तो यही कहता है, अगर किसी का मन लेते हैं तो उसके बदले में हमें भी मन देना पड़ता है। लेकिन उसके बदले में आपने मुझे एक छटाक तो क्या, एक कटाक्ष भी नहीं दिया है। तो ये थे घनानंद के पद। आगे अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कैसा लगा इसे कमेंट्स में बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम कक्षा 11वीं के और भी हिंदी, कहानी, कविता, निबंध, एकांकी को लेकर उपस्थित होऊंगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।